नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत करता हूँ आपका वर्ल्ड पावर सेट 42 में। चलिए बिना देरी के आज के सेट को शुरू करते हैं। और दोस्तों एक गुजारिश है, ए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, आपको फ़ायदा हो रहा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए इसके साथ ही हम शुरू करते हैं आज के पहले वर्ड को। पहला वर्ड हमारा है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर में पोस्टर, इश्तिहार कहते हैं ना उसको, इश्तिहार। तो ये पोस्टर है, आप चेहरे पे चेहरा लगा रहे हैं, चेहरे पे चेहरा। तो चेहरा लगाना इसका मतलब आप नकली चेहरा ही सामने ला रहे हैं ना, आपने अपने फेस को बदल लिया है। हम उसको फसाड भी कहते हैं, फसाड। तो जो आदमी इम्पोस्टर होता है वो कहलाता है बहुरूपिया। अब बहुरूपिया क्यों? लोगों को चीट करने के लिए, कभी-कभी एंटरटेनमेंट के लिए भी ऐसा होता है, लेकिन एंटरटेनमेंट पर्पस नहीं होता है। इम्पोस्टर जो होता है अक्सर उसका इरादा जो है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होता है उसमें। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब है कि अंत में उसको चाहिए फ़ायदा। तो आपको चीट करने के पर्पस से ही कोई इम्पोस्टर बनता है। तो बहुरूपिया ध्यान रखेंगे। इसके साथ एक और भी आपको, ये इम्पोस्टर में ही ESS लगा देते हैं तो बन जाता है इम्पोस्ट्रेस। इम्पोस्ट्रेस, इम्पोस्ट्रेस। ये हो गई लड़की। कोई बहुरूपिया है जो लड़की है, हम उसके लिए इम्पोस्ट्रेस करेंगे, और लड़का है तो हम उसके लिए लगाएंगे इम्पोस्टर। चलिए इसके मीनिंग को और सेंटेंस को देखते हैं। मीनिंग कह रहा है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव अदर्स। दूसरों को चीट करने के लिए वो सिर्फ प्रिटेंड करता है, एक्चुअल में वो है नहीं, वो है ए और कहता है नेगेटिव। तो इम्पोस्टर है वो। क्यों? स्पेशली फॉर फ्रॉडुलेंट गेन, फ्रॉड करके वो गेन पाना चाहता है, इसीलिए। सेंटेंस देखेंगे। ही क्लेम्ड टू बी एन एक्सपीरियंस्ड पायलट बट ही टर्न्ड आउट टू बी एन इम्पोस्टर। उसने क्लेम क्या किया था कि वो एक एक्सपीरियंस्ड पायलट है, लेकिन बाद में ये सामने आया, मीन्स सच्चाई सामने क्या आई कि वो तो एक इम्पोस्टर था। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा इम्पोस्चर। इम्पोस्चर इम्पोस्टर से ही बना है। आपका पोस्चर सही नहीं है, आपका जो व्यवहार है वो सही नहीं है, मीन्स आप चीटर हैं एक तरह से। दूसरा, आप कॉन मैन है। कॉन मैन मीन्स ठग है। बहुरूपिया हैं आप। बहुरूपिया हैं तो आप किसी को धोखा देंगे अपने फ़ायदे के लिए। हम इस व्यवहार को ही कहेंगे इम्पोस्चर। चलिए इसके मीनिंग और सेंटेंस को लेते हैं। मीनिंग डिसीटफुल। आपका इम्पोस्चर कैसा है? डिसीटफुल है, ठगी से भरा हुआ। फ्रॉडुलेंट है, ठगी से भरा हुआ। और कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पोस्चर। इम्पोस्चरस, इसी से हम बताते हैं कि इम्पोस्चरस। आपका व्यवहार अगर इम्पोस्चरस है तो इसका मतलब है कि आप में इम्पोस्चर भरा हुआ है। फ्रॉडुलेंट नेचर आप में है, डिसीटफुल नेचर आपका है। चलिए सेंटेंस लेंगे पहला। द एक्टर फेल्ट गिल्टी फॉर हिज इम्पोस्चरस मैस्करेड एज अ रिनाउंड फिजिशियन। उसने अपने आप को एक नामी गिरामी फिजिशियन के तौर पे रखा था, तो उसके लिए उसको गिल्टी हुआ। जो उसने इम्पोस्टर बना था ना, वो उसका व्यवहार इम्पोस्चरस था, इसके लिए उसको गिल्ट फील हुआ। दूसरा, टू पीपल masquerading as doctors knocked at the door and asked to see the child। क्लियर है? मस्करेड का मतलब भी वही हो गया, वेश बदल कर आया था। छद्म वेश, छद्म वेश हिंदी में कहते हैं उसको छद्म वेश। छद्म वेश ये भी लगा सकते हैं। चलिए अगले मीनिंग पे आएंगे। अगला वर्ड हमारा है रिट्रेंच। रिट्रेंच, रिट्रेंच में क्या होता है कि आप ना कटाई छटाई करते हैं। कटाई छटाई क्या है? हम जब कहें कि महंगाई बढ़ गई है और या मंदी का दौर आ गया है, तो इन दोनों स्थिति में जो कंपनीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा खर्च को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उस चक्कर में वो स्टाफ को ले ऑफ करना
शुरू कर देगी। ले ऑफ मीन्स छटनी। दूसरा, खर्च कम करना शुरू कर देते हैं। जो भी एक्सपेंसेस वो कर रहे थे प्रोडक्शन में, जहाँ पर भी कॉस्ट को कट किया जा सकता है, कॉस्ट कटिंग पे उतर आते हैं वो। तो कॉस्ट कटिंग पे क्यों आ रहे हैं? ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो ये जो कॉस्ट कटिंग है, स्टाफ का ले ऑफ करना है, खर्च में कमी करना है, इसी को हम कहेंगे रिट्रेंचमेंट। चलिए इसके मीनिंग और सेंटेंस को लेते हैं अब। मीनिंग है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, दोनों से रिलेटेड है ये। रिड्यूस कॉस्ट्स और स्पेंडिंग इन रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी। कुछ इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी के कारण उनको ऐसा करना पड़ रहा है कि वो कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आप ले ऑफ भी तो करेंगे ना। जब आप 5 व्यक्तियों को ले ऑफ करते हैं तो उनकी सैलरी तो अब आप नहीं देंगे, तो आपकी बचत हो गई। सेंटेंस है एज अ रिजल्ट ऑफ द रिसेशन, मंदी के कारण, द कंपनी रिट्रेंच्ड, कंपनी ने रिट्रेंच करना शुरू किया। चलिए अगले वर्ड को लेते हैं। अगला वर्ड है ट्रंकेट। ट्रंकेट और रिट्रेंच ये दोनों सिनोनिम हो गए, रिट्रेंच और ट्रंकेट। तो डायरेक्ट हम इसके मीनिंग को और एग्जाम्पल को लेकर के बात करेंगे अब। चलिए इसका मीनिंग है कि शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ और एक्सटेंट ऑफ समथिंग या समबडी। होता क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको क्या कह दूँ कि अगर कोई खिलाड़ी है, खिलाड़ी बडिंग है, बडिंग मीन्स अभी आगे बहुत दूर उसको जाना है। मान लेते हैं उसका करियर जो है ना अभी उसका करियर अभी 10 साल तक तो बहुत अच्छा चलना था, लेकिन बीच में कुछ हादसा हो गया। मान लेते हैं 7वें साल, 7th ईयर में इसके साथ कुछ हादसा हो गया। तो अब ये जो करियर यहाँ से यहाँ तक का था, अब वो सफ़र यहाँ से यहाँ तक तो पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसको बीच में ही इस हादसे ने इसके करियर को क्या कर दिया, ट्रंकेट कर दिया, काट के छोटा कर दिया, इस ड्यूरेशन को छोटा कर दिया। दूसरा, अगर हम पत्ती पेड़ पौधे के बारे में बात करें, हम अचानक से उसको काटते हैं, हम वहाँ भी ट्रंकेट ही करेंगे। अब एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। पहला लेंगे, he was a sensational player whose career was truncated by injuries. इंजरीज के कारण उसका करियर जो है छोटा पड़ गया, छोटा ही रह गया। अभी उसको काफ़ी लंबा जाना था, लेकिन इंजरी के कारण वो बहुत ज़्यादा दिन तक अच्छे खिलाड़ी के रूप में काम नहीं कर पाया। दूसरा एग्जाम्पल, द स्टॉर्म ट्रंकेटेड द ट्री ब्रांचेस लीविंग देम मच शॉर्टर। अब तूफान में पेड़ ऊपर से कट के गिर गया, टूट के गिर गया, तो वो ट्रंकेट हो गया। किसने किया? तो तूफान ने किया। हुआ क्या? ट्रंकेट हो गया। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है फिब। फिब क्या है? अगर हम फिबर कहते हैं उसको, झूठ बोलने वाले को। तो जो झूठा होता है उसको फिबर कहते हैं। तो उसने क्या बोला, क्या किया? उसने फिब किया, यानी झूठ बोला, फिब बोला। तो झूठ बोलना फिब और झूठ बोलने वाला फिबर। लेते हैं इसके मीनिंग और एग्जाम्पल को। अच्छा, इसमें खास ये बात है कि वो जो झूठ है ना वो अनइम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नुकसान उससे नहीं होता है। तो अ लाई सिंपली टिपिकली एन अनइम्पॉर्टेंट वर्ड, हम उसी को फिब कहेंगे। एग्जाम्पल है, व्हाई डिड यू टेल हिम सच अ ड्रेडफुल फिब। मतलब तुमने झूठ तो बोला, लेकिन तुमने कैसा झूठ बोला? बहुत ड्रेडफुल। तो इसका एडजेक्टिव लगा दिया है। ये तो छोटी मोटी झूठ की बात है, लेकिन इसमें बता दिया है कि कैसा झूठ बोला तुमने, ड्रेडफुल था। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा सा हो गया। अगला वर्ड हमारे पास है इक्विवोकेट। इक्वी प्लस वोकेट, दो वर्ड से मिलेगा ये। तो इक्वी मीन्स इक्वल एंड वोकेट मीन्स कहना। अगर आप कुछ कहते हैं, किसी ने आपसे हाँ या ना में रिप्लाई मांगा, तो आपके यस में और आपके नो में इक्विवेलेंसी दिखती है कि आपके कहने से ना कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है कि आप यस कह रहे हैं या नो कह रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? इक्विवोकेट कह रहे हैं। आपके दोनों बातों में ना एम्बिवेलेंसी है, दोनों में बराबर बल है, ताकत है। या आप एम्बिग्यूअसली बात कर रहे हैं, एम्बिग्यूअसली आप बात कर रहे हैं कि आपकी बात से ना हाँ पता चल रहा है ना पता चल रहा है, तो आप इक्विवोकेट करते हैं। चलिए इसका मीनिंग और सेंटेंस। मीनिंग है
यूज़ एम्बिगुअस लैंग्वेज सो एज टू कंसील द ट्रुथ। सच्चाई छुपाने के लिए आप इक्विवोकेट कर रहे हैं। कुछ पर्पस था कि आपको सच्चाई बतानी नहीं है, आप झूठ भी नहीं बोलना चाह रहे लेकिन छुपा के रखना चाह रहे हैं, तो आप इक्विवोकेट कर रहे हैं। दूसरा कि अवॉइड कमिटिंग वन सेल्फ, और आप अपने आप को कमिट नहीं करना चाहते, मीन्स वादा नहीं करना चाहते किसी चीज़ के लिए। तो सच्चाई आप बोलना नहीं चाहते या आप वादा करने से बचना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप करते हैं इक्विवोकेट। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैव इक्विवोकेटेड टू ऑफन इन द पास्ट, कि रिसेंट पास्ट में गवर्नमेंट ने कई बार इक्विवोकेट किया है, यानी इक्विवोकेशन था उनके सेंटेंस में ना, उनके कथन से पता नहीं चलता था कि वो टैक्स बढ़ाएंगे कि घटाएंगे, बिल्कुल न्यूट्रली बात करते थे, इससे कोई नतीजा निकालना मुश्किल हो जाता। चलिए, इसके साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त। एक मन की बात, फॉर फ्रूशन टाइम एंड लेबर आर नीडेड।